जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो जी आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो ये है जी मटर पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी। तो आएँ अब इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले इस रेसिपी के लिए आपने एक पतीले में सबसे पहले जो है वो ऑयल या घी को आपने गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देने हैं 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज और जी इसका जो है वो कलर चेंज होने तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जी तो अब यहाँ पे जैसे ही मेरे प्याज का कलर जो है वो डार्क ब्राउन सा होगा तो आपने इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ये आप इस बात का ध्यान रखा करें कि जो भी चीज़ आप इसमें ऐड करें उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। और साथ ही इसमें आपने ऐड कर देने हैं जी 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स किया। जी अब आपने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी। याद रहे कि जब आपका प्याज जो है वो ये डार्क ब्राउन हो जाएगा तो आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। सबसे पहले आपने इसमें ऐड करने हैं टमाटर और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है पानी। जी तो अब बारी आती है इसमें जो है वो हरी मिर्चों की और साथ ही मैंने इसमें जो है वो सूखे धनिए को भी मैं इसमें साथ ही कूट के डाल लेती हूँ क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोग इसमें जो है वो हरी मिर्चें भी कट करके सेपरेट भी डाल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसका टेस्ट जो है वो कैसे चाहते हैं। बट ये इस वाले मेथड से इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैं अपने ये वाले मसाले की मिक्सिंग कर रही हूँ और जी यहाँ पे अब बारी आती है अपने खड़े मसालों की और ये इसी के साथ मैं अपने सारे खड़े मसाले भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसकी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग। जी तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका था। अब आपने इसमें ऐड कर देने हैं मटर और इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। इसी के साथ में अपने मसाले के साथ में मिक्स कर लेना है ताकि जो भी आपके मसाले का जायका है वो आपके मटर के साथ ही मिल जाए। जी तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अच्छे से इसको मिक्स। जी तो जैसे ही यहाँ पे आपका मसाला जो है वो भुन जाएगा आपने इसमें ऐड कर देना है दही। और याद रहे कि दही को आप लोग हमेशा फेंट के इस्तेमाल किया करें। इससे ये होता है कि जो है वो गुठलियाँ आपकी नहीं बनती आपके जो है वो मसाले के अंदर। तो यहाँ पे मैं दही डालने के बाद इसको अच्छे से कर रही हूँ मिक्स। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है कि आपका दही भी इसी के साथ में ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब आपने इसको ढक्कन लगा के छोड़ देना है। जब आपका मसाला यहाँ पे पकने लग जाए तो जी फिर अब यहाँ पे बारी आ जाएगी इसमें पानी ऐड करने की। अब आपने इसमें ऐड कर देना है पानी आप अपने चावलों के हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। जी तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसमें पानी और अब मैं दोबारा से ढक्कन लगा के इसको पकने दूंगी। जब यहाँ पे आपके पानी को अच्छे से उबाला आना स्टार्ट हो जाए तो फिर अब आपने इसमें ऐड कर देने हैं अपने चावल। तो जी यहाँ पे अब मैं ऐड कर दूंगी चावल और इनको मैंने 2 से 3 घंटे जो है वो पानी में भिगो के रखा था। अब जी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी चावल। जी तो यहाँ पे अब ये चावलों को डालने के बाद आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और अब हमने इसमें ऐड कर देना है गरम मसाला। ये वाला मसाला जी होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका भी 1 मैंने टेबलस्पून इसमें ऐड किया था और अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपने अपने चावलों के पानी को अच्छे से सुखा लेना है। तो जी यहाँ पे जो है वो आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरा पानी अच्छे से सूख गया था। और यहाँ पे जी अब बारी आती है अपने चावलों को दम लगाने की। तो अब हम लगाएंगे अपने चावलों को दम। तो जी मैं यहाँ पे हमेशा जो है वो इसके दम के लिए मैं तवे का इस्तेमाल करती हूँ। सही होता है कि आपके चावलों का दम जो है वो अच्छे से आ जाता है और आपके चावल भी नीचे से साथ नहीं लगते। तो जी अब मैं इसके ऊपर से रुमाल रख के इसको दे दूँगी दम। तो जी यहाँ पे ये 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको दिया था दम और यहाँ पर मेरे चावल बन के बिल्कुल ही रेडी हो गए थे। और यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि कितने खिले खिले मेरे चावल यहाँ पे तैयार हुए थे। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को भी ज़रूर बना के खिलाइएगा।
जी, तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है या अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।